हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। और चलिए मैं आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आई हूँ जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। और एक टॉपिक को मैं आज एक टॉपिक में जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सारों को मैं सोल्व करवाऊँगी और उसको व्याख्या के साथ मैं सोल्व करवाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है? खगोलीय पिंड कौन कौन है? तो जैसे सूरज हो जाता है, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। तो देखिए ये क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड हैं? तो चलिए सूरज ऑप्शन है, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड। अब यही नहीं, और जो एग्ज़ाम होता है उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, उसमें क्वेश्चन आता है अब इसमें से चुनिए कि कौन कौन है, निष्कर्ष और कूट के साथ देता है। तो चलिए इसमें ए में है केवल 1 और 2 यानी कि सूरज और चंद्रमा, पृथ्वी भी है, उल्का पिंड भी है। बी में है 2 और 4, ये भी नहीं होगा। सी में है 3 और 4, ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा हम लोग का आंसर? उपयुक्त सभी, क्योंकि हम लोग व्याख्या देख लीजिए आप कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा ये सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। किन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं? अब हो गया कि अब हम जानेंगे तब ना कि तारा कहते किसको हैं। अब ये भी तो हो गया। तो तारा उसको कहते हैं जो बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं और गैसों के बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोल पिंडियों को तारा कहते हैं। अब आप समझिएगा, तो ये सब काम तो सूर्य में भी होता है। क्या सूर्य एक तारा है? तो हाँ, सूर्य एक तारा है। तो चलिए हम ऑप्शन पढ़ते हैं। जो आकार में बहुत बड़े नहीं हो, ये तो गलत है ना, है आकार में बहुत बड़े हो सकते हैं। जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, हाँ ये सही है क्योंकि इनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, ये गलत हो गया। जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। तो चलिए ये भी गलत हो गया ना जी, तारा है जो किसी को नहीं घूमता है। ठीक है, चलिए अब है कि तीसरा क्वेश्चन जानेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती है? अब जानेंगे कि तारे के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती है। आकाशगंगा तो नहीं, सौर मंडल तो ये तो अथी होता है, ये तो ग्रह होता है। एंटीमीडा नहीं, ये भी नहीं होगा। नक्षत्र मंडल, हाँ यही बोलते हैं। जो देख लीजिए आप व्याख्या में, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों में विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई आकृति दिखाई देती है, इन्हें नक्षत्र मंडल। जैसे कि आप लोग रात में छत पर जाते होंगे और छत में से जब आप वो छत आसमान देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि क्या क्या वो अन्य आकृति बना हुआ रहता है। तो उस आकृति को ही हम लोग क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? अब बोल रहा है अंतरिक्ष में बोल रहा है, तो अर्सा मेजर या बिग बियर। तो उस अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल ही है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि, 7 तारों का समूह। आप देखते होंगे कि आप आसमान में अगर रात में छत पर गए और आसमान की तरफ अगर क्लीन है तो आसमान में जो तारे दिखाई देते हैं तो एक जगह देखते होंगे 7 तारों का समूह, उसको सप्तऋषि बोलते हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल है। यह एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर के भाग्य है। ठीक है, तो उसको ऑप्शन क्या होगा? नक्षत्र मंडल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 4 क्वेश्चन को सोल्व कर लिए हैं। अब हम लोग 5th क्वेश्चन पे आते हैं।
5th क्वेश्चन क्या गया है, कह रहा है किन खगोलीय पिंडों का ग्रह कहा जाता है। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। तो समझेंगे जो आकार में बहुत बड़ा हो, कि जो जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो, जिसके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, जो तारों से प्रकाश प्रसारित कर। ग्रह मतलब कि बोल रहा है ग्रह किसको कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे, जब ग्रह पढ़े हुए रहेंगे तब तो टिक लगाएंगे। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो बुक है वो पढ़ के आइएगा और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लगाइएगा, ठीक है। चलिए हम बताते हैं कि ग्रह किसको कहते हैं। तो कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों से प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। यह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेंटाई से बना है, जिसका अर्थ परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो चलिए अब यहाँ समझ गए ना कि किसको कहते हैं। जिसके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, जो तारों से प्रकाश लेता है और चमकता है, उसको बोलते हैं ग्रह। तो ग्रह कौन हो जाएगा, तो जैसे कि आप लोग ग्रह पढ़े होंगे ना, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, सोम ग्रह, ये सब पढ़े हैं ना। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग 6 क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन देख रहे हैं कैसे घुमाया है। 2 दे दिया है ऑप्शन, उसके बाद दिया है कि इसमें सब चुनो कि कौन सत्य है। गजब है, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। आप लोग ऐसे क्वेश्चन ने कह दिया है नहीं, बहुत सिंपल होता है, हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 6 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, विचार करना है। तो 1 में क्या है, आप लोग देख लियो 1 में क्या है। पृथ्वी एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। क्या आपको लगता है ना, ये तो हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो इतना तो हम लोग को पता है कि हाँ ये सही में पृथ्वी वाला तो बड़ी सही लग रहा है। लेकिन देखते हैं दूसरा। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। अब यहाँ बोल क्या कि कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह नहीं, हमको तो नहीं लगता है, लेकिन चलिए देखते हैं उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है। आप लोग को क्या लगता है, आप लोग भी जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। केवल 1 कि केवल 2 कि 1 और 2 दोनों, कि न तो 1 और नहीं 2। चलिए अब हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग टिक लगा देंगे। आप लोगों को तो पता ही होगा, पर नहीं जानते होंगे कि पृथ्वी क्या है, सूर्य से कैसे प्रकाश लेता है। तो चलिए व्याख्या पढ़ लेंगे ना, तो थोड़ा सा आपके माइंड में काम करने लगेगा। ऐसे तो मैं जानती हूँ, तो मैं तो ऑप्शन ए बता दूंगी, लेकिन आप लोग को समझाना भी तो ज़रूरी है। तो देखिए क्या है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। तो पृथ्वी अगर बोला कि पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, ठीक है, हाँ, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है तथा आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ क्या था, चौथा ग्रह है। ये चलते सेकेंड वाला जो ऑप्शन हो गया और वो गलत हो गया। तो क्या सही हुआ, तो ऑप्शन ए में जो केवल 1 है वो सही हुआ। चलिए अब हम लोग 7 क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। अब आप लोग सौरमंडल पढ़े होंगे, तो सबसे पहले कौन सा, सबसे पहले बुध आता है। तो देखिए बुध किस किस में है, 3 में है, शुक्र वाला, तो ये तो एकदम गलत हो गया। बी ऑप्शन तो एकदम गलत हो गया। अब बुध दो में। अब बुध के बाद मंगल नहीं, कभी नहीं, बुध के बाद शुक्र होता है, गलत। अब बुध के बाद शुक्र में है, 2 पर आए हैं। शुक्र के बाद मंगल नहीं, तीसरे नंबर पर कौन है, पृथ्वी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। चलिए हम लोग इसमें व्याख्या में, सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस या अरुण बोल सकते हैं, नेपच्यून को वरुण बोल सकते हैं। चलिए अब हम लोग 8वें पर चलते हैं। 8वें नवंबर क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं। अब हम लोग जानेंगे कि आंतरिक ग्रह कहते किसको हैं। तो बुध है कि शुक्र है कि मंगल है कि बृहस्पति है। अब कोट में दिया होगा कि ऑप्शन में कि 1, 2 एवं 4, 2, 3 एवं 4 की। चलिए मैं पहले आप लोग को बता देता हूँ कि आंतरिक ग्रह कहते किसको हैं। तो चलिए हम पहले आप लोग को जान देते हैं। वह ग्रह जो सूर्य के नज़दीक है एवं चट्टानों से बना है, आंतरिक ग्रह कहलाता है। जैसे कि
सूर्य से नज़दीक, सूर्य से नज़दीक जैसे कौन कौन है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, फिर उसके बाद जो भी है, तो हम लोग जानेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह। अब इसमें देखेंगे कि बुध, शुक्र और मंगल यानी कि 1, 2 और 3 और बृहस्पति क्या था, बुध है और शुक्र है और मंगल है, तो बृहस्पति थोड़ा दूर हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। चलिए अब हम लोग 9th क्वेश्चन पे जा रहे हैं, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं हम लोग, लास्ट में पहुंच जाएंगे, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए अब हम लोग 9th क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से बाह्य ग्रह है। अब उसमें हम लोग पढ़े थे कि आंतरिक ग्रह कौन है, अब इसमें है बाह्य ग्रह है। तो बाह्य ग्रह में जैसे ही आंतरिक में था कि नज़दीक, इसमें होगा कि दूर, जो सूर्य से दूर हो उसको बाह्य ग्रह कहते हैं। और जो गैस या तरल पदार्थों के बना होता है तो कौन कौन है, बृहस्पति, शनि, उरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन है, तो ऑप्शन डी सब लोग हैं। देखिए बृहस्पति है, नेपच्यून, शनि, उरेनस उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी है, तो हम लोग उपयुक्त सही लगा देंगे, ये सही हो गया। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, नीचे दिए गए कथन एवं करण पर विचार कीजिए। कथन है क्या है कि बुध का सूर्य के चारों परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों से सबसे कम है। हाँ ये सही है, क्योंकि बुध सबसे नज़दीक और सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर का पूरा कर लेता है। और आर में क्या है, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। हाँ ये तो दोनों सही लगा, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, सही है। अब हम लोग ए में ऑप्शन में देख लेते, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है, तो सही लग रहा है। बी ऑप्शन देख लेते हैं, ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या नहीं करता, ये तो गलत हो गया। ए सही, आर गलत है, गलत हो गया। डी ए गलत है, आर सही है, नहीं। तो हम लोग को कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, तो ऑप्शन ए नंबर सही लग रहा है। देख लेते हैं अब हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या क्या है, तो बुध सौरमंडल का सबसे नज़दीक का ग्रह है, मैंने बताया, इसी कारण इसका सूर्य के चारों परिक्रमण काल सबसे कम यानी कि 28 दिन। अगर कहीं और क्वेश्चन है कि बुध जो सूर्य का परिक्रमा है कितने दिन में करता है, तो 88 दिन में करता है। चलिए अब हम लोग 11 क्वेश्चन पे आ गए हैं, सौरमंडल के किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। चलिए अब हम जानेंगे कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी यानी कि क्षुद्र ग्रह होता क्या है, पहले ये जानेंगे तब तो क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, इन पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना कि क्षुद्र ग्रह जैसे कि तारा और ग्रह तो बहुत एवं उपग्रह के अतिरिक्त भी और बहुत बार छोटे पिंड है ना सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह की यही भाग होते हैं जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। मतलब कि ये बोल रहा है कि पहले ये ग्रह भी था, लेकिन जब कोई भी पुराना होता है, बहुत दिन होता है, तो टूटता है ना, तो वही टूटे हुए भाग को यहाँ पे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो इसको 11 का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है, तो ये हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 12 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है। तो आप लोग वो जो सौरमंडल पढ़े थे उसमें दिया था कि सबसे ज़्यादा कौन दूर है, तो वरुण, तो यानी कि वरुण सबसे दूर है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सूर्य अगर याद नहीं है तो बुध होता है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। यहाँ देखिए वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो यानी कि सीरस व 2003 अल्ट्रावायलेट 313 जैसे खगोलीय पिंड को बौने ग्रह के श्रेणी में रखा जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम लोग आ गए हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। क्या है, नीचे दिए कथन करण एवं विस्तार कीजिए। आप लोग ऐसा क्वेश्चन से डरिए नहीं, क्योंकि अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं ना तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम आप लोग बताते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। कथन पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि क्या सही है। पृथ्वी के आकार भू-आभ भी कहा जाता है। पृथ्वी के आकार को भू-आभ भी कहा जाता है और पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है।
अब हम लोग तो कथन पढ़े, लेकिन अब देखते हैं कि कौन सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। हमको तो यही लग रहा है, देख लेता हूँ और भी ऑप्शन। बी है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ये तो